अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चैनल लॉजिकल टेक्निक में खुशामदीद। मैं हूँ आफ्ताब बलोच। जी दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर आप किस तरह जल्दी पूरे कर सकते हैं। ये टारगेट है यूट्यूब का मोनेटाइजेशन ऑन करने के लिए, जो आप लोगों को पूरा करना है अगर आप यूट्यूबर हैं तो। अब मसला ये है कि आपका ये क्यों पूरा नहीं होता, किस वजह से पूरा नहीं होता। और बहुत सारे मेरे जो है सब्सक्राइबर्स हैं, कुछ दोस्त हैं, सब ने कमेंट्स और मैसेज किए, तो मजबूरन इस पे मुझे दूसरी वीडियो बनानी पड़ी, जिसकी वजह से मैं डीपली इस बारे में बात करने वाला हूँ। तो असल चीज़ ये है, तो उससे पहले मैं आपको सवाल बताता चलूँ कि सवाल क्या क्या हैं। आपके सब्सक्राइबर क्यों नहीं पूरे होते? 6 महीने साल के बाद भी आपका वॉच टाइम पूरा नहीं होता, आपके पास व्यू नहीं आते, आपके पास जो है मकसद स्ट्राइक आ जाती हैं, आप कहीं ना कहीं वायोलेशन कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें आप क्यों करते हैं, किस वजह से होती है नए यूट्यूबर के साथ? तो सबसे मेन गलतियां मैं आपको बताता जाऊंगा। उससे पहले हमारे चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें, ताकि हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको आसानी मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग जो गलती करते हो वो गलती क्या करते हैं कि आपको पसंद एक चीज़ होती है, आप काम दूसरी चीज़ पे करते हैं। अब पसंद एक चीज़ होती है और काम दूसरी चीज़ पे करते हैं। क्या मतलब, कैसे? आप लोगों को समझ नहीं आएगा तो मैं ओपनली आपको समझाता हूँ। मिसाल, आप एक्सपर्ट हैं फ़नी में, कॉमेडी में, और आप बनाते हैं टेक का चैनल, तो आप इतनी जल्दी ग्रो नहीं कर पाएंगे, इतनी आसानी से ग्रो नहीं कर पाएंगे। अगर आप हैं टेक्निकल में एक्सपर्ट हैं, आपको नॉलेज उसकी ज़्यादा है, तो आप फ़नी कॉमेडी करते हैं, तो उसमें भी आप जल्दी जो है ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो आप हमेशा चैनल जो अपना बनाएं वो उस कैटेगरी पे बनाएं जिस कैटेगरी में आप एक्सपर्ट हों। जैसे आप कॉमेडी में एक्सपर्ट हैं तो कॉमेडी का बनाएं, आप टेक्निकल हैं, आपको टेक्निकल का इतना ज्ञान है, इतनी नॉलेज है, तो आप टेक का चैनल बनाएं। अगर आपको टेक का नहीं, आप रेसिपीज़ में एक्सपर्ट हैं, तो आप रेसिपीज़ का चैनल बनाएं, ताकि आपको काम करने में आसानी हो और फास्ट आप वीडियो बना सकें और आप फास्टली अपने चैनल को ग्रो कर सकें। ठीक है, सबसे पहले तो ये चीज़ होती है। अब ये चीज़ होने के बाद आप लोगों को आप क्या करते हैं कि मकसद जो वीडियो होती है वो डाल रहे होते हैं, एक दिन डाल ली, फिर 4 दिन बाद डाल ली, फिर हफ्ते बाद डाल ली, फिर 2 दिन लगातार डाल ली, फिर 15 दिन बाद डाल ली। तो ये चीज़ नहीं चलती। आपको डेली एक टारगेट रखना है। आपको डेली 2 वीडियो रखनी है तो आप डेली 2 वीडियो रखें। आपको डेली 1 वीडियो रखनी है तो डेली 1 रखें। अगर आपको हफ्ते में 3 वीडियो रखनी है तो हफ्ते में 3 वीडियो रखनी है। आपको ये रूटीन नहीं तोड़नी। सबसे पहली चीज़ तो ये आप लोग ये तोड़ देते हैं। दूसरे, मेरे कुछ यूट्यूबर्स हैं, कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मुझे कमेंट किया, सर आप हमारा चैनल विज़िट करें। तो मैंने उनके चैनल्स, कुछ यूट्यूबर्स के विज़िट किए। उनके यूट्यूब पे मिस्टेक्स पता है क्या थी? लोग मकसद एक फ़नी वीडियो डाल दी बना के, टाइम नहीं मिला तो कहीं घूमने गए, उसकी व्लॉगिंग की वीडियो डाल दी, और कुछ नहीं मिला कोई फॉरवर्डेड न्यूज़ आ गई, या कोई और आपके सामने फ़न कर रहा है, कोई ढोल बजाने वाला गली में आ गया, कोई मांगने वाला आ गया, वो बजा बजा के जो मांगने वाले आता आपने उसकी वीडियो बना के वो डाल दी। कोई कॉमेडी कर रहा है ऐसे पार्क में बैठे हुए, उसकी दोस्तों की वीडियो बना के आपने डाल ली। तो ऐसी एक चैनल पे 5-6 वीडियो थी। अब 5-6 वीडियो थी ऐसी, और उसके बाद मुझे कमेंट्स कर रहा है कि सर मेरा चैनल ग्रो नहीं है, आप विज़िट कर लें। तो भाई, आपकी एक कैटेगरी हो तो विज़िट करें। आपकी घिचमिच लगी पे, इसको कहते हैं खिचड़ी, आपने खिचड़ी पकाई हुई है। तो इस तरह नहीं चलता। यूट्यूब के जब आप चैनल बनाते हैं तो उसके अंदर आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ती है। तो जब कैटेगरी आप क्यों सेलेक्ट करते हैं, उन्होंने इतना बड़ा फॉर्म क्यों दिया हुआ है? इसीलिए दिया हुआ है आप पर्टिकुलर कैटेगरी सेलेक्ट करें और सिर्फ उसी पे काम करें। आपका जो चैनल है, आपके चैनल का थीम वही रहेगा, आप उसी की ही वीडियो डालें, आप कहीं साइड की वीडियो ना डालें। इस वजह से कैटेगरी दिया होता है, आपको उसी कैटेगरी में काम करना होता है। अब ये से नहीं होता। और उसके बाद कुछ यूट्यूबर्स ऐसे करते हैं कि मकसद डालने के बाद जो है ना, चोरियां करते हैं। चोरी मकसद कुछ क्लिप वहाँ से उठा लिए, कुछ क्लिप वहाँ से उठा के अपनी बना ली, कुछ वीडियो वो डाल दी, कुछ रिकॉर्डेड डाल दी, कुछ मकसद किसी और की कॉपी कर ले, टैग कॉपी कर लिए, टाइटल कॉपी कर लिया। तो ये भी एल्गोरिथम्स पकड़ता है। ठीक है, मगर इसकी भी एक रोल होता है। हर किसी चीज़ का एक रोल है, इसमें एक एक्ट है। मकसद ये कि उस हर किसी का रोल अलग है, तो आप उसको अपने हिसाब से प्ले करवाएं। जैसे थंबनेल का जो रोल है, थंबनेल हम बनाते हैं, उसका रोल 90 to 99% रोल आपकी वीडियोस पे और चैनल ग्रो करने पे है।
उसका रोल, क्योंकि आप थंबनेल जितना अच्छा बनाएंगे आप आगे वाला बंदा मजबूर हो जाएगा आपकी वीडियो पे क्लिक करने के लिए। क्लिक करेगा तो कंटेंट अच्छा होगा तो वो पूरा व्यू करेगा, वॉच करेगा, देखेगा। उसके बाद आपको समझो व्यू मिल जाएगा और सब्सक्राइब भी करेगा। अगर थंबनेल कुछ और है, अंदर कंटेंट कुछ और है, क्वालिटी भी बेकार है, तो सब्सक्राइब भी नहीं करेगा और चला जाएगा। तो असल चीज़ ये होती है। उसके बाद आपका जो टाइटल है, अब टाइटल और थंबनेल से भी एसईओ होती है। अब एसईओ क्या है? एसईओ होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मकसद जो आपके चैनल को ग्रो करने में मदद देती है, जिससे की वजह से आप सब्सक्राइबर और वॉच टाइम पूरा कर सकते हैं। तो वो टाइटल का उस पर बड़ा डिफरेंस पड़ता है। टाइटल बेस्ड हम बेस्ट बनाएं। टाइटल बेस्ड कैसे बनाया जाता है वो भी कुछ टेक्निक से अगर आप कहेंगे तो मैं आगे उसकी भी वीडियो आपको बना दूंगा। उसके बाद आता है टैग। जो आप टैग लगाते हैं वो टैग भी बड़ा एक मकसद आपको वीडियो को और चैनल को ग्रो करने में समझो 50% रोल टैग का है। अब आप टैग लगाते नहीं हैं, वीडियो को ऐसे रखेंगे तो भी आपका चैनल देर से ग्रो होगा। आप किसी और के कॉपी करेंगे तो आपके चैनल से और आपकी वीडियो से मैच नहीं करेंगे तो भी आपका चैनल ग्रो फास्ट नहीं करेगा। तो मकसद आप जो वीडियो बनाते हैं उसके वीडियो के टॉपिक्स के मुताबिक, वीडियो के मुताबिक आपको टैग लगाने हैं। तो वो टैग भी कैसे बनाए जाते हैं वो पिछली मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने आपको बता दिया है, नहीं तो इस आई बटन में मैं आपको वो वीडियो डाल देता हूँ, आप आई बटन से वो वीडियो व्यू कर सकते हैं। मैंने पिछली एक वीडियो टैग के बनाई थी कि टैग आप कैसे बना के लगा सकते हैं और अपने चैनल को कितना ग्रो कर सकते हैं। एक चैनल की मैंने आपको वीडियो दिखाई थी, उस चैनल की मैंने आपको व्यूज़ भी दिखाए थे और रिफ्रेश करके दिखाए थे, कोई फेक नहीं थे कि चैनल स्पीड में कैसे ग्रो कर रहा है। तो असल वो मैंने पिछली वीडियो बना चुका हूँ, तो उस पर मैं वीडियो नहीं बना रहा। आपको देखनी तो आप पिछली वाली वीडियो देख सकते हैं। तो भाई असल कहने का मकसद ये, मैं आपको सिंपल मिसाल दे दूँ। कुछ यूट्यूबर कहते 5, 6, 10 वीडियो डाल के कहते हैं हमारा चैनल ग्रो नहीं हो रहा। तो भाई 5, 6, 10 वीडियो से कुछ नहीं होता। कम से कम आप कंटेंट डालें, 250, 300 वीडियो होंगी तो ही आपका चैनल ग्रो फास्ट करेगा। और वो भी किस तरह डालनी वो मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि आपको रूटीन में डालनी है वीडियो, ठीक है। उसके बाद आपको थंबनेल का भी मकसद खास ख्याल रखना है और टाइटल का भी, ठीक है। थंबनेल और टाइटल, कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो 6-6 महीने 8-8 महीने हो गए अभी तक उनको थंबनेल बनाना नहीं आता कि अट्रैक्टिव थंबनेल कैसे बनाया जाए। शायद मेरी भी पुरानी वीडियो में मिस्टेक होगी, आप देख सकते हैं, मैं भी ऐसी गलतियां करता था। खैर अब तो आपकी समझो प्यार है जो हम यहाँ पे पहुँचे, आप लोगों ने सब्सक्राइब किया, हमें इतने कमेंट्स करते हैं, पूछते हैं, अपनी इज्जत दी, तो हम आपकी वजह से ही हम यहाँ पर बैठे हैं और आज आप लोगों को वही चीज़ सिखा रहे हैं, क्योंकि हम भी इस चीज़ों को फेस करके यहाँ तक आ चुके हैं। तो भाई थंबनेल बनाना सीखो, नहीं आता तो मेरे थंबनेल को देख के आप अपना थंबनेल बना सकते हैं कि मैं किस तरह बनाता हूँ, आप उसी तरह डिज़ाइन करें। पहली बात, मैं टाइटल किस तरह लगाता हूँ, आप मेरा टाइटल देख के अपने आप टाइटल बना सकते हैं, ठीक है। थोड़ा डिफरेंस करके, हर चीज़ करके आप टैग देख के अपनी वीडियो के मुताबिक आप उस तरह का टाइटल क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी बात आ गई तो टैग्स की, तो टैग भी आप अपने खुद बना सकते हैं। नहीं तो मैं आपको एक और वीडियो इसके बाद बनाऊँगा, वो आपको टैग वाली साइट भी बता दूंगा कि कहाँ से आप टैग किस तरह जनरेट कर सकते हैं और उनका रैंक चेक करके आप अपनी वीडियो में डाल सकते हैं। तो उसकी भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो वापस आते हैं, बात कर रहे थे तो भाई आपकी 8-10 वीडियो से कुछ नहीं होगा, चैनल ग्रो नहीं होगा आपका। मिसाल मैं आपको दे दूं, आप कोई मार्ट खोलते हो, मार्ट समझते हो ना, कोई शॉप खोलते हो बड़ी, तो उसमें आपको 8-10 आइटम रखने होते हैं। 8-10 आइटम के तो मार्ट नहीं कहेंगे ना, वो तो आप छोटी पेटी में भी रख सकते हैं, बेच सकते हैं। मार्ट खोलने का मकसद आप उसमें 10,000 आइटम रखो, हर आइटम रखो। मकसद जैसे चैनल है, समझो एक मार्ट है, समझो एक चैनल है, ठीक है। ये मार्ट में आप 10,000 चीज़ें लगा रहे हैं, तो ये आप चैनल पे आप बहुत सारी वीडियोस अपलोड करें जितनी आप कर सकते हैं। मार्ट पे आप हर आइटम रखते हैं, आपको टूथपेस्ट भी मिलेगा, ब्रश भी मिलेगा, आपको कॉफ़ी भी मिलेगी, पत्ती भी मिलेगी, आपको चीनी भी मिलेगी, आपको चावल भी मिलेगा, हर चीज़ मिलेगी, आपको साबुन भी मिलेगा। मकसद अलग अलग किस्म के सारे आइटम भी मिलेंगे। तो जैसे ही आपका ये चैनल है तो आप चैनल पे भी इस तरह हर किस्म की वीडियो बनाएं जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, जो चीज़ करते हैं, हर टॉपिक पे हर टाइप की वीडियोस बनाएं। बात वही है, इस तरह आप मार्ट में माल भर रहे हैं, इस तरह आप चैनल पे वीडियो भर रहे हैं। जैसे आप वीडियो भरेंगे, आपके पास जो कस्टमर आएगा, मार्ट पे आपके पास हर चीज़ अवेलेबल होगी, वो सारी चीज़ें आपसे बाय करेगा, आपसे लेगा और चला जाएगा टोटल करवा के। तो यहाँ पे भी सब्सक्राइबर और व्यूज़ जो भी आएगा आपके पास, जो कस्टमर है आपका व्यूज़, वो समझो व्यूज़ है आपका कस्टमर, वो व्यूज़ आएगा, आपका चैनल देखेगा, उसको कंटेंट अच्छा लगेगा, आपकी वीडियोज़ अच्छी लगेंगी, काम वाली वीडियोज़ लगेंगी, टॉपिक सही होगा, टाइटल थंबनेल सही होगा,
थंबनेल सही होगा, टाइटल सही होगा तो व्यूज़ आएगा, कंटेंट देखेगा तो अच्छा लगेगा, पसंद आएगा, कंटेंट अच्छा है, इन्फॉर्मेटिव है, हर चीज़ है, तो वो आपकी वीडियो को लाइक भी करेगा, शेयर भी करेगा और आपका चैनल सब्सक्राइब भी करेगा। आई बात समझ में? तो इस तरह आपका चैनल ग्रो भी करेगा। आई बात समझ में? अब क्लियर हो गई होगी, मुझे पता, उम्मीद है कि मेरी बात आप लोगों तक समझ आ गई होगी। बहुत ही आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। तो भाई ये थोड़ी सी गलतियां हैं, थोड़ी सी मिस्टेक ना करें। आप अपना कंटेंट बनाएं, डेली रूटीन में वीडियोस डालें, वीडियो अपलोड करें। सेम मैंने मार्ट वाली मिसाल दे दी है, इससे ज़्यादा आसान मिसाल मैं आप लोगों को नहीं दे सकता। आपने शॉप भी ले ली, मार्ट भी खोल लिया, चैनल भी समझो बना लिया, सामान भी डाल दिया, व्यूज़ भी आ गए। आप जब एडवर्टाइज़ करेंगे, अब एसईओ क्या होती है? जैसे हम मार्ट की मार्केटिंग करते हैं, समझो आप अपने चैनल की एसईओ करोगे, एसईओ टैग्स, टाइटल और थंबनेल से करोगे, ठीक है। और कस्टमर तो वैसे ही जो है यूट्यूब पे घूमता रहता है, जैसे ही आपका उसको थंबनेल नज़र आएगा वो क्लिक करेगा, देखेगा और सब्सक्राइब मिल जाएगा, आपको व्यूज़ भी मिल जाएगा। उम्मीद है मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले मेरी वीडियो भी आप लोगों को कैसी लग रही है। फिर मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।